filled the Brahmin's house with golden gooseberry fruits. वो गरीब ब्राह्मण के परिवार को स्वर्ण आमलों से किसने भरा? तो इसका उत्तर जो है वो देवी लक्ष्मी है। संदीप जी, आप इसको लेना चाहेंगे? नहीं, वो सही बात, वो देवी लक्ष्मी ही है और धन की देवी हमारे यहाँ लक्ष्मी ही है, तो इसलिए लोगों को याद रहेगा ये कि धन हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों में महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों में धन को 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में अर्थ के रूप में मान्यता दी गई है। और हमारे यहाँ धर्म जो है धन की देवी है माता लक्ष्मी। तो हमें जो कम्युनिस्ट माइंडसेट ने जो हमारे अंदर ये डाला है कि धन नहीं, गरीबी को महिमा मंडित किया है। जैसे आज भी दरिद्र नारायण कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, लेकिन नारायण कभी दरिद्र नहीं रहे। नारायण ने हमेशा राजा के रूप में जो है जन्म लिया। नारायण स्वर्ण मुकुट धारण करते रहे, वो कभी दरिद्र के रूप में नहीं रहे। लेकिन ये डाल दिया गया कि दरिद्र नारायण, यानी दरिद्रता को ग्लोरीफाई किया गया, गरीबी को ग्लोरीफाई किया गया, ताकि जो हमारे आक्रांता थे, उपनिवेशिक शक्तियां थे, वो जब हमें लूट रहे थे तो हम गरीबी को परमात्मा का दिया जो है एक कर्म का उपभोग मानते हुए और हम उसके विरुद्ध विद्रोह ना करें। वही चीजें आज भी चल रही है। इसलिए जैसे 80 करोड़ लोगों को भोजन देना 2 वक्त, उसका महिमा मंडन होता है। असल में वो भारत की पूरी परंपरा के विरोध में है। वो समाजवादी परंपरा है जहां गरीब रखा जाता है ताकि रिवॉल्ट ना करे। दो वक्त के भोजन अगर नहीं मिलेगी, उसी में दिनचर्या लगी रहेगी, तो रिवॉल्ट नहीं होगा। हमारे यहाँ धन को के स्तर को इतना हाई किया गया कि रिवॉल्ट ना हो। सभी धनिक हैं। धन सेठ जो नगर सेठी थे वो राजा के बगल में बैठते थे। राम राज्य का मतलब है दरवाजे खुले रहते थे, लेकिन धन कोई लूटने नहीं आता था क्योंकि सबके पास धन था। तो ये माता लक्ष्मी हमारे यहाँ धन की देवी हैं। हमें धन को उतना ही महत्व देना चाहिए जैसे हम विद्या को देते हैं, जैसे अन्य चीजों को देते हैं। धन के प्रति हमारे अंदर कुंठा या अपराध भाव नहीं होना चाहिए। हाँ, केवल धन को ही महत्व नहीं देना चाहिए, धन को भी महत्व देना चाहिए, ही महत्व नहीं देना चाहिए। पता चला कि आपने कहा तो मैं केवल धन ही धन कमा रहा हूं, नहीं। धन यानी 4 पुरुषार्थ में आपको धन की जो व्यवस्था है उतना तक जरूर ध्यान रखना चाहिए। और धन धर्म की विधि से आए, इसलिए धर्म अर्थ पहले धर्म है। धन धर्म की विधि से आए तो वो आपके पूरे परिवार को और आपके पुनर्जन्म को या आगे जो जन्म होने वाला है आपका, उसकी प्रक्रिया को सुधारता है। लेकिन अगर धन पाप के रास्ते से आता है, पाप वृत्ति के रास्ते से आता है, तो फिर वो आपके कर्म को बिगाड़ता है। इसलिए माता लक्ष्मी यहाँ कह रही हैं कि इस ब्राह्मणी के पूर्व कर्म सही नहीं है, इसलिए इसे हमने दरिद्र रखा, क्योंकि कर्म की प्रक्रिया उसने खराब रखा। तो यहाँ शंकर कहते हैं कि लेकिन मुझे उसने जो आंवला दिया एक सन्यासी को, और मेरे मुंह से ये जो स्तोत्र फूट गया है माँ, तो यही इसको पुण्य मान लो। तो पूरे जीवन का, पिछले जन्म और इस जीवन का उसका एक ही पुण्य था, वो एक आंवला। उस एक आंवला ने उसको सोने के आंवले से भर दिया। तो कभी कभी वो एक पुण्य की तलाश में ही कई जीवन बीत जाते हैं। इसलिए हमें बहुत ही चेतनामय अवस्था में अपने हर कर्म को करना चाहिए ताकि हमसे पाप ना हो, हम पुण्य के रास्ते बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवत गीता में ये बोला गया है कि यतो अभ्युदय निश्रेयस ततो धर्म। तो जहां अभ्युदय और निश्रेयस, केवल अभ्युदय की बात नहीं है, अभ्युदय के साथ साथ जैसा संदीप जी ने कहा कि निश्रेयस भी होना चाहिए। इसमें एक छोटी सी चीज और मैं ऐड कर दूं कि ये संदीप जी ने बोला भी था क्लास में, और कि जब भगवान आते हैं, जब भगवान अवतार लेते हैं, तो वो चमत्कारों के माध्यम से अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि मैं आ गया हूं। तो ये शंकर जी का पहला चमत्कार था जो उन्होंने किया। दूसरा चमत्कार था जब वो नदी का उन्होंने रास्ता मोड़ दिया था, और तीसरा चमत्कार था जब पूरी नर्मदा नदी के जल को मटके में भर दिया था।